हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका देखेंगे 2023 का जो हमारा सोशल साइंस का पेपर है, बेसिकली हम लोग उसको देखेंगे। पूरा पैटर्न मैं आपको बता रखा हूँ कि बेसिकली इसके अंतर्गत अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप अगर गौर करके देखिएगा तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है एग्जाम परीक्षा में। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 27 क्वेश्चन मिले होते हैं और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमको होता है। ठीक है, और लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन सब हैं और उनके सामने उनका जो नंबर है ये सब दिया होता है। ठीक है, अब ये मत कहिए सारी लाइन अच्छी आ रही है क्योंकि ये पेपर ही मेरे को ऐसा है मेरे पास, इसकी एज फाउंडेशन तरीके का। तो सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। फ्रांस की नागरिक संहिता, ठीक, 1804 में आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? देख लिया, जल्दी करें। चलिए आंसर देखिए इसका, नेपोलियन संहिता। मैंने आपको वर्ड वॉर समझाया था और बताया था कि जब आपका नेपोलियन वॉर हो रहा था नेपाल, उसमें उस समय नेपोलियन ने कैसे पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया था। क्लियर है? अगला है, कह रहे उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई थी। चलिए आंसर करें, देखिए जल्दी बताइए। आप जानते हैं राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हुई थी, किस षड्यंत्र के तहत हुई थी? चलिए इसका सही आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत 23 मार्च 1927 में भारत आया था। 23 मार्च को घोषणा 11 मार्च 1927 को हुई थी। बहुत बड़ा फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहां हुई? शुरुआत कब हुई? अगर पूछ ले कहां हुई तो आंसर यूएस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जल्दी बताइए, इनमें कौन सा आंसर होगा? तो याद रखना, जल्दी बताइए। अगला और क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया? कौन है प्रिंटिंग प्रेस का विकास करने वाले? दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, आई होप कि आपने आंसर ढूंढा हो इनका। तो इसका होगा 1929, इसका आंसर होना चाहिए और इधर ये होना चाहिए। क्लियर है? चलिए चलिए, निम्न में से किसी पर आपका टिप्पणी करने का कारण नहीं है, इस पर बाद में पहुंचेंगे, पहले यहां आ जाइए इन पर। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है और निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? जल्दी करिए, जल्दी करें, बताइए। चलिए, लोहा किस प्रकार का रिसोर्सेज है? मैंने बड़ा अच्छा समझाया है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार आपने खत्म प्रयोग कर लिया, खत्म हो गया, फिर इसको आप नहीं पुनः पूरित नहीं कर सकते, करेंगे तो कई लाख वर्ष से हजारों वर्षों का समय लग सकता है। क्लियर है? अगला है, निम्न में किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, राज्य बताइए इसका। राज्य क्या होगा भाई, किस राज्य में है बताइए, ध्यान देखिए। सबसे पहले किस नदी पर बंधा हुआ है? तो नर्मदा नदी, राज्य है मध्य प्रदेश, याद रहेगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन और अटेम्प्ट कीजिए। निम्न में से किस प्रकार किसी प्राकृतिक टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का हास का कारण नहीं है? बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैंने जो आपको नर्मदा जो मानसरोवर बनाया है, बेसिकली प्रॉपर पड़ता है गुजरात में, लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात की ये क्या है, ज्वाइंट परियोजना है। तो बेसिकली आपका नर्मदा जो आपका ये देखिए, नर्मदा सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, ये ध्यान। चलिए, तो इसका जो आंसर हम लोग कर रहे थे, इसका होगा पशुचारण और आपका ईंधन तकनीकी। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। आप देखिए, कह रहा है मोनोजाइट रेत निम्न में से किसका खनिज पाया जाता है? बताइए बच्चों, मोनोजाइट किसका है? चलिए आंसर होगा
थोरियम। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि संविधान में कितनी भाषा को दर्जा है। दूसरा यह है कि किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया, यानी कि अनुसूचित भाषा में रखा गया, और साथ में कौन सी अनुसूची में रखा गया ये भी बताना है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय भाषाओं में कुल मिलाकर 22 भाषा को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, और अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8 इसमें शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही है कुछ 22 लैंग्वेज इन शेड्यूल 8। अगला क्वेश्चन पर बढ़े। क्या कह रहा है, स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और अवसर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को का क्या कहा जाता है। स्त्री और पुरुष के समान अधिकार और अवसर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। उसका आंसर मैं यहां लिखूंगा, बताइए। और दूसरा है, दो भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल का नाम बताइए। क्षेत्रीय दल होने चाहिए बेटा, नॉट नेशनल दल। कभी आप बीजेपी कांग्रेस लिख दो, जल्दी बताइए। और अगला है, मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है। देखिए इसको कहेंगे आपका नारीवादी। और दो क्षेत्रीय दल का अगर मैं नाम लूं, बच्चों यहां लिख दूं, ठीक है। एक लिख लीजिए आपका शिवसेना, एक लिख लीजिए शिरोमणि अकाली दल। इसको शॉर्टकट में अकाली दल भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला है, मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाला एक आपकी अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, उसको हम बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है परिषद की कार्यक्रम। आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चन अब आपको घर से अटेम्प्ट करने, जैसे सूचना का अधिकार कब आया, और नाभिकीय आपदा प्रबंधन का नोडल एजेंसी कौन है, और एनसिस का पूरा नाम क्या है। देखिए ये तो मैंने पिछले पेपर में भी कराया आपको, और ये वाला क्वेश्चन भी, बस वहां आपदा प्रबंधन था, आंसर सेम ही है, ठीक है। और अगला है, ध्यान दीजिए आप, कानून का शासन, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, इन क्वेश्चन को एक बार घर पर अच्छे से करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता, बहुत अच्छे जुड़कर आप लोग करते हैं। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।